ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारा शिष्टाचार रहा है और ये शाइस्तगी रही है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करें। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत सम्मान के लिए सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत उनवल के अध्यक्ष महेश कुमार दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और उनके सम्मान के लिए मैं श्री प्रदीप मिश्र जी से आग्रह करता हूं, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी से आग्रह करता हूं और अखिलेश ओझा जी से आग्रह करता हूं कि आप तीनों लोग आएं और उत्तरी भेंट करके माला पहना के स्मृति चिन्ह प्रदान करके आप उनका स्वागत सम्मान करें। जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश कुमार दुबे जी, नगर पंचायत अध्यक्ष उनवल, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति के हमारे पदाधिकारीगण, मैं बड़े आदर के साथ मनोज शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। आपका भी स्वागत सम्मान होना है, आप मंच पे आए सर। और मैं इनके सम्मान के लिए मैं हरे कृष्ण पांडे जी को आवाज देता हूं, मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी को आवाज देता हूं और प्रेमनाथ मिश्र जी को आवाज देता हूं कि आप आए और श्री मनोज शुक्ल जी का आप स्वागत सम्मान करें। सेंट्रल एकेडमी समूह के डायरेक्टर और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय सृंजय मिश्र जी अपनी पूरी टीम के साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और यकीन मानिए कि इस कार्यक्रम को थोड़ा डिले करने के लिए आप ही को जिम्मेदार मानता हूं मैं। दुर्भाग्य से बात हुई, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए और आदरणीय विवेका जी आप स्वागत भी करिए। और आप श्री मनोज शुक्ल जी का स्वागत सम्मान करते हुए श्री हरिकृष्ण पांडे जी, विजेंद्र जी और प्रेम जी, मैं बड़े आदर के साथ हम सबके गार्जियन, हम सबके अभिभावक, सेंट्रल एकेडमी के डायरेक्टर, सब कर्ता धर्ता श्री सृंजय मिश्रा जी को मैं मंच पे आहूत करता हूं। बड़ी आदर के साथ आप आए और सर के सम्मान के लिए मैं अखिलेश ओझा जी, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी और जयप्रकाश यादव जी को आवाज देता हूं कि आप आए और श्री सृंजय मिश्र जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में गोरखपुर विश्वविद्यालय, अब तो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हो गया है, उसके पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा जी हैं। देखने में बड़े स्मार्ट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और पता नहीं कहां से इनके हाथ में चोट आ गई है, ये बाद में हम लोग अकेले चर्चा कर लेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी से चाहूंगा कि श्रीकांत मिश्र जी को आप माला पहना के उनका स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं बड़ी आदर के साथ हम सबके अभिभावक बड़े भाई श्री राकेश श्रीवास्तव जी को आवाज देता हूं कि मंच पे आए और
आपका स्वागत प्रेम मिश्र जी, अजय यादव जी और प्रदीप मिश्र जी से मैं चाहूंगा कि आप उत्तरी भेंट कर माला पहना के और स्मृति चिन्ह प्रदान करके श्री राकेश श्रीवास्तव जी का आप स्वागत करें। मैं स्वागत की कड़ी में श्री विनोद श्रीवास्तव जी को आहूत करता हूं, मंच पे आप आए और आपका स्वागत है श्री अजय यादव जी, अमरजीत शास्त्री जी, हम सबके बड़े भाई, और प्रदीप पांडे जी आप आए और इनका स्वागत करें। अजय यादव जी, अमरजीत मिश्र जी, प्रदीप पांडे जी, श्री विनोद श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। अब स्वागत तो मैं सबका कराना चाह रहा था, लेकिन समयाभाव के कारण अब मैं सीधे सीधे अपने आगत कवियों की तरफ मैं स्वागत सम्मान के लिए चलता हूं। मैं आग्रह करता हूं इस आयोजन समिति की संरक्षिका श्रीमती सुधा मोदी जी से, श्रीमती सुधा मोदी जी से आप आए और हमारे वरिष्ठ कवि श्री राधेश्याम भारती जी का आप स्वागत सम्मान करें, उत्तरी प्रदान कर। मैं डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि आप भी आएं श्री राधेश्याम भारती जी के स्वागत सम्मान में। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओनवल चेयरमैन हमारे वरिष्ठ कवि राधेश्याम भारती जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं स्वागत की कड़ी में मैं प्रीति पांडे जी का, जो हमारे मंच पे मंचस्थ कवि हैं, कवित्री हैं, उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः सुधा मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इनका आप स्वागत, और श्वेता से भी आग्रह करता हूं कि आप आए। प्रीति पांडे जी का आप सम्मानित करके श्री कार्तिक मिश्रा
स्वागत की श्रृंखला में श्री नीरज पांडे जी का स्वागत करेंगे। श्री श्रीकांत मिश्र जी को मैं आवाज देता हूं कि आप आए। साथ में डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी और सुशील त्रिपाठी जी आप आए। और हमारे कवि श्री नीरज पांडे जी का आप स्वागत सम्मान करें। उत्तरी प्रदान कर स्मृति चिन्ह और माला पहना के आप उनका स्वागत सम्मान करें। स्वागत की कड़ी में श्री सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी का स्वागत के लिए मैं अजय त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं और शिवेंद्र पांडे जी को आमंत्रित करता हूं और हम सबके अभिभावक श्री अखिलेश ओझा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी का आप स्वागत करें। अजय त्रिपाठी जी हमारे कवि सर्वेश तिवारी श्रीमुख का स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ में शिवेंद्र पांडे जी, साथ में अखिलेश ओझा जी, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी, अजय यादव जी, हमारे बीच में डॉक्टर रामकृपाल राय जी का आगमन हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं सर। अमिताभ पांडे जी साथ में सादर प्रणाम है आपको। स्वागत की कड़ी में मैं प्रतिभा गुप्ता जी के सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः कस देना चाहता हूं अपने आयोजन समिति की संरक्षिका श्रीमती सुधा मोदी जी को कि आप आए। अनीता पाल जी, डॉक्टर अनीता पाल जी आप आए। आग्रह है मैम इस शहर की आप साहित्य को अलग जगाने में आप लोगों की अहम भूमिका है, महती भूमिका है। आप लोगों के इस सहयोग से, मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम होते हैं। श्रीमती प्रतिभा गुप्ता का स्वागत सम्मान हमारी डॉक्टर अनीता पाल जी, आयोजन समिति की संरक्षक श्रीमती सुधा मोदी जी, हमारे बीच में सर कौशल जी का ठीक कवियों की जो कड़ी है स्वागत समारोह के उस कड़ी में श्री कौशल पांडे नादान जी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रामकृपाल राय जी को आहूत करता हूं कि सर आग्रह करता हूं और अमिताभ पांडे जी से, डॉक्टर अमिताभ पांडे जी से कि आप आए और हमारे युवा कवि कौशल नादान जो गोरखपुर की एक पहचान होने वाले हैं, एक बड़े पहचान, बस ये हमारी स्वागत परंपरा का अंतिम चरण है और हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय जगदीश पांडे जी, हम उनको आमंत्रित करते हैं मंच पे कि मंच की ओर से माल्यार्पण आपका होना है। आदरणीय जगदीश पांडे जी कृपा करके मंच पे आवे। आइए सर।
थोड़ा सा ताली वाली बजाइए, अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, मुश्किल से 3 मिनट। हाँ, रिहर्सल कर लीजिए आप जी। आदरणीय अखिलेश ओझा जी से हम अनुरोध करेंगे कि आदरणीय जगदीश पांडे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम सबके अभिभावक हैं, फोटो तो ले लीजिए सर। रामकृपाल राय जी और अमिताभ पांडे सर। रामकृपाल राय जी हमारे महाविद्यालय कौड़ी राम के प्राचार्य जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, एक माला हमारी ओर से आप ले लीजिए। आइए सर। मोबाइल बाबा के नाम से मशहूर हमारे शैलेश जी आ गए हैं। आप लोग अक्सर इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। बड़े मस्त और खूबसूरत इंसान है। आप भी मंच पे आइए, आपका माल्यार्पण करके मंच गौरवान्वित होना चाहता है। आइए, तुरंत आइए सर। शशिकांत हमारे सामने है, शशिकांत मिश्रा जी, दुबे जी, सॉरी दुबे जी, और मनोज। मोबाइल बाबा के साथ फिल्म नगरी मुंबई से एक प्रतिष्ठित निर्देशक महोदय मनोज तिवारी जी हैं, जो कि सुभाष घई जी की फिल्मों का भी निर्देशन कर चुके हैं। ऐसे महनीय व्यक्तित्व का मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय शैलेश त्रिपाठी जी मोबाइल बाबा जी से अनुरोध करता हूं कि साथ में उनको लेके हम लोग एक साथ स्वागत करेंगे। और हमारे अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय आवाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं प्रदीप शास्त्री जी, मैं आपको बुलाता हूं। और नवीन श्रीवास्तव जी, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज काली टी शर्ट में, और कई लोगों ने कहा कि काली टी शर्ट वाले सर को जरूर बुलाइएगा। आइए, नहा के आते हैं बड़े स्मार्ट लगते हैं। हाँ, बदबू भी नहीं आती। नवीन जी जिस मंच पे जाते हैं तो उनके साथ हम लोग भी स्मार्ट हो जाते हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा, और यहीं पूर्वांचल से रहने वाला हूँ, कुशीनगर का हूँ मैं। और जिस गांव से आता था मैं, उस गांव में लाइट नहीं थी, लाइट बिजली पानी कुछ नहीं होता था। पटरी पे पढ़ाई करते थे हम लोग, गंगा के किनारे घर होता था। और वहाँ से जा कर के मेरे जैसा आदमी, सुभाष, पहली फिल्म डायरेक्ट किया था सुभाष घई के लिए। मेरी फिल्म है, आप लोग सर्च करेंगे तो इंडियन चैंपियन, दिल लगी, शहीद, अपना सपना, मनी मनी, घायल, वंस अगेन, ग्लोबल बाबा, 2500 फिल्म है जिसको मैंने डायरेक्ट किया है। और ये है कि जब मैं यहाँ से गया था तो एक लक्ष्य था कि मेहनत मेरे पास है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस टाइम में तो 8 में जाने के बाद ABCD सिखाया जाता था, और वहाँ मुंबई में जाने के बाद बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता था, तो कठिन थी, लेकिन परिश्रम था, मेहनत था, वो सफल किया। तो मेरे जैसा आदमी मुंबई में जाके सुभाष घई जैसे, महेश भट्ट जैसे, सनी देओल की फिल्में 8-10 डायरेक्ट कर सकता है, तो हर एक आदमी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है। धन्यवाद है पूर्वांचल का, धन्यवाद। बाद में आपसे मुलाकात करूंगा, और एक दो हमारे साथी हैं, जैसे यहाँ पे हमारे अमरजीत शास्त्री जी जैसे लोग हैं, इनके रोल के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में गोरखपुर क्लब के कीर्ति रमन जी हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट के लिए आ जाएं। और इसके बाद जो बहुप्रतीक्षित आज का कवि सम्मेलन है, हमारे रायबरेली से चल करके उत्तर भारत के सबसे बड़े संचालक हमारे बीच में है, शानदार आवाज के स्वामी भी हैं नीरज पांडे जी को मैं माइक स्वतः दे रहा हूं, लेकिन आपका जो है माल्यार्पण करके आदरणीय अखिलेश ओझा जी स्वागत करेंगे।
जी रामकृष्ण मिश्र जी आइए, स्वागत करिए। रामकृष्ण मिश्र जी आइए, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जब बुलाया जाता है तो इनकार नहीं किया जाता है। कोई डॉक्टर ने परहेज के लिए बताया है क्या? आइए। हमारे बीच में रमेश सक्सेना जी हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि विलंब हो चुका है तो हम कार्यक्रम अब शुरू कराते हैं सक्सेना जी, एकदम। हाँ आइए नीरज भाई, आइए। नीरज भाई के लिए एक बार जोरदार दोनों हाथों खोल के ताली बजाइए। और हम उम्मीद करते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। आदरणीय नीरज जी आइए सर। और तुम्हारे स्नेह को सांसों का वृंदावन बना लेंगे, हृदय को द्वारिका काशी सा अपना मन बना लेंगे। हमारी भावनाएं भी महक जाएंगी पल दो पल, तुम्हारे नगर के मिट्टी को हम चंदन बना लेंगे। आरंभ एक आगाज का शानदार आयोजन। आदरणीय प्रेमनाथ जी शायद कुछ लोगों का सम्मान और करवाना चाह रहे हैं और ये आवश्यक भी है। उनका जैसा भी निर्देश प्राप्त हो उसके बाद हम कार्यक्रम की मुख्य कड़ी से जुड़े, लेकिन आदरणीय का आदेश। आदरणीय हेमलता जी प्रतिष्ठित लेखिका हैं, उनकी पुस्तक का विमोचन होना है और ये निश्चित रूप से बहुत सुखद क्षण है। आज दिन में भी मैं लखनऊ में हिंदी संस्थान में एक पुस्तक लोकार्पण के कार्यक्रम में था अपने मित्र के, और कविताएं हो, कहानियां हो, लेख हो, उनका पुस्तकाकार होना एक लेखक के लिए, एक रचनाकार के लिए बड़ी उपलब्धि होता है। अर्थ भाव का तिलक लगाकर, शुचिता की पेरी पहनाकर, कागज डोली पर बिठलाकर मंगल गान किया करता है। कवि प्राणों से प्रिय कविताओं का कन्यादान किया करता है। लोकार्पण किसी रचनाकार की कृति के रूप में जब होता है तो वह कन्यादान ही होता है उसकी रचनाओं का। आइए लोकार्पण का ये कार्यक्रम संपन्न हो बहुत शीघ्रता से, उसके बाद हम कविता से जुड़े। आदरणीय प्रेमनाथ जी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न करें।
आशीष। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक अनिवार्यता और हमारे पास एक सूचना है। हमारे बीच में क्लियर वाटर से विश्व विजय राय जी की गरिमा में उपस्थिति है। उनका सम्मान करने के लिए मैं संजय मिश्र जी से अनुरोध करता हूं और आदरणीय राय सर से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं। आदरणीय संजय मिश्र सर से भी अनुरोध करता हूं कि आप आएं और राय सर का सम्मान करें। उसके बाद हम मंच के कवियों की कविताओं से जुड़े। निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। बहुत दिनों से हम सबको भी प्रतीक्षा थी इस कार्यक्रम की। आदरणीय राय सर मंच पर आए और संजय मिश्र जी आकर के उनका सम्मान करें, माला और अंगवस्त्र भेंट करके उनका सम्मान करें। उसके बाद हम ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। प्रतिभा की, कौशल भाई की, आदरणीय सर्वेश तिवारी, श्रीमुख जी, प्रीति पांडे और राधे श्याम भारती जो अपने आप में कविता के चलते फिरते विश्वविद्यालय हैं, व्यंग्य के विश्वविद्यालय हैं। हास्य व्यंग्य की कविता में एक बड़ा नाम आदरणीय राधे श्याम भारती जी के रूप में इस मंच को सुशोभित कर रहा है। हमें उन्हें सुनना है, लेकिन सम्मान के इस क्रम में आदरणीय राय सर को सम्मानित करना है। संजय भाई साहब उनका सम्मान करके माला और अंग वस्त्रम प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। हम सब भी एक बार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। डॉक्टर राहुल रंजन जी, हृदय रोग विशेषज्ञ, जय हॉस्पिटल, अपने पूज्य पिताजी डॉक्टर जेपी नारायण के साथ आए हैं। उनकी पूज्य माताजी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आए और उनका सम्मान करवा दें। ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी व्यस्तता के बावजूद डॉक्टर साहब यहाँ उपस्थित हुए। उनका सम्मान करवाइए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत शीघ्रता से हम आदरणीय राधे श्याम भारती जी तक पहुंचेंगे। यहाँ के तमाम ऐसे रचनाकार, ऐसे कवि जो आयोजक मंडल में हैं, आदरणीय प्रेमनाथ जी हों, हमारे बड़े भाई प्रदीप जी हों, अजय जी हों, व अन्यान्य वाणीपुत्र जिनको हम अपने जनपदों में, आसपास पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बड़े मन से सुनते हैं, पूरी रात सुनते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी सदाशयता दिखाई और उन्होंने कहा कि हम अतिथि कवियों का काव्य पाठ सुनेंगे। उन्होंने अपने आप को बचाया। हालांकि हम आदरणीय भारती जी तक पहुंचेंगे, लेकिन अपने आंचलिक रचनाकारों को, इस पूर्वांचल को पूरे देश में गौरवान्वित करने वाले उन रचनाकारों की 4-4, 8-8 पंक्तियां सुनेंगे। लेकिन मंच के कवियों को सुनने के बाद ये सम्मान का क्रम चल रहा है। डॉक्टर साहब का सम्मान हो रहा है। आइए एक बार तालियां बजाकर हम सब उनका अभिनंदन करें। निश्चित रूप से वे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं और हाँ, निश्चित रूप से आप सबकी उपस्थिति, आप सबका अभिभावकत्व मिलेगा हाँ, शेष कवियों को, तो ये कार्यक्रम विशेष हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में आदरणीय अजय मणि जी हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वे मंच पर आए और मैं आदरणीय अखिलेश ओझा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय अजय मणि जी का माला, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। प्रदीप भैया भी आ जाएं सहयोग के लिए। प्रेमनाथ जी से भी निवेदन करता हूं, अजय जी से भी निवेदन करता हूं कि आप सब सहयोग के लिए आ जाएं। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश ओझा जी, आदरणीय अजय मणि जी का सम्मान करें। 3 सम्मान शेष हैं। उसके बाद आभार ज्ञापन के बाद ये कार्यक्रम अगले वर्ष तक के लिए स्थगित हो जाएगा। अच्छा, नवंबर। आदरणीय अजय मणि जी का सम्मान प्रदीप जी करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भी साथ साथ में। अगले क्रम में हमारे बीच में अजय त्रिपाठी जी हैं। मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत आनंद से उन्होंने बड़े मन से, बड़े दत्तचित्त होकर के सभी की कविताएं सुनी। जहां ठहाके लगाने का क्रम आया, उन्होंने उन्मुक्त होकर ठहाके लगाए। जहां देशभक्ति की बात आई, बहुत चिंतन की मुद्रा में उन्होंने सभी कवियों को सुना है। बहुत बहुत आभार। आदरणीय अजय त्रिपाठी जी का इसी क्रम में सम्मान। मैं मंच पर विवेकानंद मिश्र जी को भी आमंत्रित करता हूं। प्रदीप भैया बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय अजय त्रिपाठी जी का सम्मान अगले क्रम में प्रदीप भैया आए और अजय त्रिपाठी जी का सम्मान करें। विवेकानंद मिश्र जी से भी मैं अनुरोध करूं आप भी आए और संयुक्त रूप से आदरणीय का सम्मान करें।
आदरणीय मीना पाठक जी हमारे बीच में पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बहुत मन से उन्होंने कविताएं सुना, कवियों को सुना, सराहा और आशीर्वाद दिया। उनका भी अगले क्रम में हम सम्मान करेंगे। आदरणीय मीना पाठक जी का अगले क्रम में हम सम्मान करेंगे। हाँ, मैं बुला लूंगा। आदरणीय कुमुद त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। मैं आदरणीय कुमुद त्रिपाठी जी से भी निवेदन करूंगा आप भी आए और आपका शायद चले गए। आदरणीय रामकृष्ण मिश्रा जी हमारे बीच में, मैं उन्हें भी सादर आमंत्रित करता हूं। आप भी कृपा पूर्वक मंच पर आए। आपका सम्मान शेष रह गया है, आपका भी सम्मान इस क्रम में होना है। नहीं सर, आयोजकों का ये आग्रह है और ये बाल हट समझ लीजिए। सर आइए। रुपया लिए तब बुलाया गया है। अगली बार भूल सुधार कर लेंगे सर, अगली बार भूल सुधार कर लेंगे। अगली बार पहले सम्मान करेंगे फिर पैसे लेंगे। आज कवि सम्मेलन के संयोजक आदरणीय प्रदीप मिश्र जी से मैं निवेदन करूंगा आप आए और आभार ज्ञापन कर दें। आइए सर, आइए। और व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति, हमारे आमंत्रित कवियों, आमंत्रित श्रोताओं और व्यवस्था से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को विरमित करें। सर आइए। साहित्य का आयोजन इस गोरखपुर की पावन धरा पे हुआ। आप सभी कविगण दूर दूर से आए और आपने वाकई जो हमारे अंदर की आत्मा है उसको सुख प्रदान किया। मैं बार बार कहता हूं कि एक छोटा सा नृत्य का कार्यक्रम हो तो हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन साहित्य सुनने के लिए अगर 20 लोग भी आए हैं तो 20,000 के बराबर है। आप सभी आगंतुक कविगण का हार्दिक आभार, आयोजक मंडल का हार्दिक आभार, धन्यवाद।